everyone, this is दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गुड आफ्टरनून आप सभी लोगों को। आशा करती हूँ कि आपका सेकंड शिफ्ट का पेपर काफ़ी अच्छा गया होगा। बच्चों ने बताया कि हाँ मैम, पेपर सही आ रहे हैं, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आ रहे हैं। जिस तरीके का सिलेबस था उसी के बेसिस पे ही क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। कुछ बेसिक कंप्यूटर से क्वेश्चंस थे, जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चन थे, उसमें कुछ पॉलिटिकल साइंस से थे, कुछ हिस्ट्री के, ये राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन थे, कुछ ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे, एमपी से तो भर भर के जीके उससे पूछी गई थी, हाँ, और मेंटल एबिलिटी से कुछ क्वेश्चन थे। तो चलिए फिर एग्जाम की एनालिसिस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे जिससे आप आगे की तैयारी कर पाएँ। चलिए फिर हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, कौन से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ कि आया था कि निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, मतलब 2 बार काटती है कह सकते हैं। ऑप्शन ए है कांगो नदी, ऑप्शन बी अमेजन नदी, ऑप्शन सी नाइजर नदी और ऑप्शन डी है नील नदी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कांगो नदी। देखिए एग्जाम आपके चल रहे हैं तो मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, सिर्फ आपको क्वेश्चन बताऊंगी और क्वेश्चंस के आंसर बताने वाली हूँ, क्योंकि आपके और भी एग्जाम है तो आप ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें ना करके आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। तो ये देखिए आपके क्वेश्चन थे। सेकंड क्वेश्चन आपका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। देखिए संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ठीक है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति। तो कॉन्स्टिट्यूशन से भी 2-3 क्वेश्चन लिए गए थे, मुझे तो एक ही पता चले हैं अभी, बट बच्चों ने बताया कि 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, तो इसलिए आप वहां से भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, नहीं पूछा है यहाँ पे। ऑप्शन ए कंपास, ऑप्शन बी डाउन्स, ऑप्शन सी प्रेरीज, ऑप्शन डी ये ऑप्शन ए है कंपास और ये ऑप्शन डी में है पंपास, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये इनमें से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है, तो नहीं में कंपास नहीं है और बाकी सारे क्या है, शीतोष्ण घास प्रदेश हैं। तो इस तरीके से जो हमारे विश्व के घास में जो प्रदेश है वो आप पढ़ लीजिएगा। उष्णकटिबंधीय घास स्थल कहाँ पे है, हाँ, और शीतोष्ण कटिबंधीय घास, कई तरीके के घास है ना, जैसे ब्राज़ील में अलग घास पाई जाती है। ब्राज़ील में आपकी क्या है, कंपास, वेनेजुएला में लानोस, पूर्वी अफ्रीका में सवाना, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, हाँ, तो ये सारे घास भी आप पढ़ लीजिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ज्योग्राफी के से ये कह सकते हैं क्वेश्चन आया हुआ है। और नेक्स्ट है वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, जो क्या है वायुमंडल के प्रमुख स्तर, कई सारे लेयर में बटे हुए हैं ना। तो ऑप्शन ए है समताप मंडल, ऑप्शन बी क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी मध्य मंडल, ऑप्शन डी आयन मंडल। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे प्रमुख स्तर है जो पृथ्वी तल से सबसे नजदीक होती है। क्षोभ मंडल में सारी क्या है, मौसमी क्रियाएं होती हैं। तो ये जैसे मान लीजिए इस शिफ्ट में ये पूछ लिया, नेक्स्ट शिफ्ट में क्या पता आपसे समताप मंडल के बारे में पूछ ले, आयन मंडल के बारे में पूछ ले। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन मतलब तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसीलिए तो मैं एग्जाम के एनालिसिस करवा रही हूँ कि आप लोग को पता चल जाए कि पैटर्न क्या है, टाइप क्या है क्वेश्चन के, और किस तरीके के क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में आएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। तो वहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, मैंने बताया भी कि जीके से तो एमपी के जो जीके का क्वेश्चन है वो तो भर भर के पूछे जाते हैं जनरल नॉलेज के। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से कौन सा असरकारी संघ मतलब कि एनजीओ समर्पित है। ऑप्शन ए WWF फॉर नेचर भारत,
ऑप्शन बी भारतीय वन्य जीव बोर्ड, ऑप्शन सी राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए WWF, ठीक है, फॉर नेचर भारत। ये वन्य जीव संरक्षण पर निम्न में से ये जो है असरकारी संघ समर्पित है, WWF फॉर नेचर भारत में है जो कि। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश। देखिए फिर से क्वेश्चन आया कि मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी उज्जैन, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी है ग्वालियर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश में कौन सा शहर है? वो है भोपाल, जो झीलों का शहर कहलाता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन सी। ये देखिए जनरल साइंस से क्वेश्चंस उठाया है उसने, ठीक है। तो आप कुछ क्वेश्चंस जनरल साइंस के भी पढ़ लीजिए, बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी थकान। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? स्कर्वी है। तो इसके कई सारे विटामिन सी ए के कई सारे नाम पूछ लेते हैं, कौन सी बीमारी है ABC के, हाँ, केमिकल नेम पूछ लेंगे। तो ये सब आप ध्यान दीजिएगा। तो ये मुझे कुछ 8 ही क्वेश्चंस पता थे, तो इसके बेसिस पे आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। जिन लोगों के पेपर अब कल है, आगे के शिफ्ट में है, वो लोग अपनी तैयारी इसी पैटर्न पे कीजिए। आई होप कि आपको क्वेश्चंस समझ में आए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आगे के एग्ज़ाम में और इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस रहेंगे। और सिलेबस से आप इधर उधर मत पढ़िए, सिलेबस के ही अकॉर्डिंग पढ़िए, जिसमें आपका जनरल जो भी है, जनरल एप्टीट्यूड के भी देखिए क्वेश्चंस थे, हाँ, तो वो रीजनिंग के सारे क्वेश्चन, डिकोडिंग कोडिंग के से क्वेश्चंस थे और क्लॉक से क्वेश्चंस थे, कैलेंडर से क्वेश्चन थे। तो ये सारे क्वेश्चंस आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।